Hello bachcho, let's see this question. The question says, what is the work done in moving a 2 microcoulomb point charge from corner A to corner B of a square ABCD in figure when the 10 microcoulomb charge exists at the center of the square? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 5 है, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 20। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्क डन इन मूविंग ए 2 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज फ्रॉम कॉर्नर ए टू कॉर्नर बी ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी जब एक 10 माइक्रोकूलम का चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो सेंटर पर हमारे पास 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है। हमें कहा गया है कि ये 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इसे हमें क्या करना है, मूव करना फ्रॉम द कॉर्नर ए से कॉर्नर बी तक है। ठीक है, तो हमें बताना है कि वर्क डन कितना होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द वर्क डन बाय ए चार्ज। वर्क डन बाय ए चार्ज। ठीक है, तो हमारे पास जो सेंटर है, हमारे पास है सेंटर ऑफ स्क्वायर जहां पर हमारे पास चार्ज है 10 माइक्रो कूलम है। सो एट ए सेंटर ऑफ ए स्क्वायर जो कि हमारे पास है चार्ज, चार्ज हमारे पास है 10 माइक्रो कूलम। ओके, नेट कॉर्नर पर है जो कि है 2 माइक्रो कूलम, उसी को हमने मूव करवाना है। ठीक है, तो हमारे पास एक सिचुएशन है, हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट ऑल द फोर कॉर्नर से विल बी सेम। ठीक है, यानी कि चारों कॉर्नर पर अलग अलग पोटेंशियल नहीं है, सेम है, बिकॉज हमारे पास है 10 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन सेंटर। सेम बिकॉज ड्यू टू 10 माइक्रोकूलम चार्ज। ठीक है, इसी कारण हमारे पास जो पोटेंशियल हो जाएगी एट फोर कॉर्नर वो हो जाएगा हमारे पास सेम है। ठीक है, तो जो वर्क डन होगा इन मूविंग 2 माइक्रोकूलम चार्ज वो हो जाएगा हमारे पास 0। सो जो वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन इन मूविंग 2 माइक्रोकूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी हो जाएगा हमारे पास इज 0, क्योंकि पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट हमारे पास सेम है। दैट मीन्स जो वर्क डन हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास से करेक्ट आंसर। राइट, दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।